सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले बेसिक पेन टेस्टिंग की ट्राई हैकमी की वीडियो। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पूरा प्रोसीजर नहीं दिखाने वाला हूँ कि लाइक मैंने एन में आपके सामने कमांड डाली है, आउटपुट शो हो रहा है, क्योंकि मैं इस वीडियो को लाइक पाँचवीं या छठी बार बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बार बार जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा ही वीडियो के अंदर आ रही है। तो जिसकी वजह से मैं बार बार री अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बट वो चीज़ नहीं सॉर्ट आउट हो रही। तो मैंने क्या किया है कि मैं इसको बार बार सॉल्व नहीं करके दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैंने 3-4 बार ऑलरेडी फ्रॉम द फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया, अब इस बार पे मैंने सिर्फ कमांड्स लिख दी है और आउटपुट सामने शो हो रखा है, ताकि जो वीडियो है वो शॉर्ट बने और आपको समझ में भी आ जाए कि क्या कमांड्स आपको डालनी है। सीधा चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड भाई, ये क्या है? नहीं बताओ क्या है भाई, यार कर दो यार सब्सक्राइब, भगवान तुम्हारा भला करेगा यार। वीडियो तो फिर भी देखोगे तो देख ही लो फिर। तो मैं वर्चुअल मशीन के अंदर अभी आ चुका हूँ, एंड अभी देख सकते हो मेरी जो मशीन है वो ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं अपने एन मैप स्कैन पे आता हूँ। एन मैप स्कैन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक सिन स्कैन और एक वर्जन स्कैन डिटेक्ट हुआ है। ओके, सो ये मेरा एन मैप का स्कैन। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सिन स्कैन और एक वर्जन स्कैन किया है और आईपी एड्रेस डाल दिया। और यहाँ पर हमको कुछ पोर्ट्स ओपन मिल रहे हैं, 2280 139 445। अगर आपको नहीं पता है तो 139 445 आपके एस के पोर्ट्स होते हैं, सांबा एस। फिर आता है 8009 और होता है 8080। तो मैं क्या किया कि मैं सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे गया और ब्राउज़र में मैंने आईपी एड्रेस डाल के पोर्ट नंबर 80 विजिट किया। बट पोर्ट नंबर 80 विजिट करने के बाद मेरे को यहाँ पता लगा कि अंडरग्राउंड मेंटेनेंस है, प्लीज़ चेक बैक लेटर। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से अपना पेज सोर्स चेक किया। ठीक है, पेज सोर्स चेक करने के बाद में मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं। चेक आर डेव नोट सेक्शन इफ़ यू नीड टू फाइंड टू वर्क वर्ड। तो मतलब एक हिंट मिल गया कि इसका जो कुछ है अगर तो वो देव का ही है। तो मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखो अगर पोर्ट नंबर 80 ओपन है तो हो सकता है कि कोई हिडन डायरेक्टरीज भी हो, है ना, पॉसिबिलिटी है। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने सेकंड इसमें गो वर्सेस स्कैन चलाया। गो वर्सेस स्कैन अभी भी मेरा चल रहा है तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो गो वर्सेस स्कैन करने के बाद मेरे को यहाँ डेवलपमेंट का एक फोल्डर दिखा। तो मैं क्या किया, मैं वापस अपने ब्राउज़र पर गया और यहाँ पर मैंने डेवलपमेंट लिखा। तो डेवलपमेंट जैसे ही लिखा तो मेरे को यहाँ पर दो फाइल्स नज़र आई। एक है आपकी dev.txt। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद हमारी जो दूसरी फाइल है वो है j.txt। तो ये कुछ ऐसी आती है। ठीक है, सो अब इसके बाद में हमारे पास एक डेड एंड आ जाता है कि अब करना क्या है। तो करना ये है कि अगर आप एन मैप का रिजल्ट ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर हमने 22 का हम यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एस चल रहा है उस पर, और एस का हमको नहीं पता कि यूज़र कौन कौन से। एटीएम ने विजिट करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं, 139 और 445 जो एस सांबा पोर्ट्स है उनको हम एनुमरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं वहाँ से कोई यूज़र नेम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। और एस सांबा को अगर आपको एनुमरेट करना है तो बेस्ट टूल आता है enum फॉर लिनक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर अपने enum फॉर लिनक्स डॉट -h किया, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फिर जो मैंने कमांड डाली है वो मैंने डाली है sudo enum for linux -a और IP एड्रेस। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है और इसके पूरा स्कैन मतलब चला एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स इसने लिए। एंड उसके बाद में जब ये पूरा ख़त्म हुआ तो मैं जब इसका पूरा ख़त्म हुआ तो मेरे को फाइनली दो यूज़र मिले, के और जैन। ठीक है, तो के अब क्योंकि मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चल रहा था तो मैंने सारा प्रोसीजर क्या किया कि मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया। मैंने जैन पहले सर्च आउट करना स्टार्ट किया। तो जैन जब मैंने सर्च आउट करना स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया कि हाइड्रा यूज़ किया टू ब्रूट फोर्स इट। तो हाइड्रा यूज़ करने के बाद मेरे को इसका पासवर्ड मिल गया, लेकिन इसने एटलीस्ट 10 मिनट्स मेरे यहीं पर ले चुका था। ये टेवियो हाइड्रा थोड़ा कभी का स्लो चल जाता है, डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर कितना अच्छा है। तो यहाँ पर मेरे को पासवर्ड मिल गया। पासवर्ड मेरे को मिल गया था तो मैंने क्या किया कि मैं आपको कमांड भी दिखा देता हूँ, सूडो हाइड्रा की। ठीक है, मैंने यहाँ पर -t जो थ्रेड है अपना 6 किया था। तो अगर आपका 6 नहीं करना चाहता तो आप 4 10 कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो मैं 6 रखा। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने SSH किया जैन के अंदर और पासवर्ड डाल दिया। एंड उसके बाद में मैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका था। कनेक्ट होने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं कनेक्ट हो चुका था, देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ls किया, मेरे को कुछ नहीं मिला। मैंने ls-al किया तो मेरे को ये एक फाइल मिली
ठीक है। तो मैंने क्या किया कि फिर इसको कैट करके देखा तो परमिशन डिनाइड दिखा रहा था। मैं PWD करके देखा तब मेरे को पता लगा कि मैं होम जैन के अंदर हूँ, तो मैं एक डायरेक्टरी बैक गया और LS किया। तो ऑब्वियसली जब हमको 2 यूज़र मिले थे तो मेरे को पता था कि भाई जैन और के होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मैं क्या किया, के अंदर गया, LS किया और pass.ba करके BA करके था। तो ये चीज़ ना हमको रीड करनी थी क्योंकि इसी के अंदर हमारा फाइनल आंसर छुपा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने किसी को कैट करने की कोशिश की तो इसमें परमिशन डिनाइड दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था परमिशन डिनाइड? क्योंकि इस वजह से दिखा रहा था क्योंकि अभी क्या है, जैन है और हम के की डायरेक्टरी करना चाह रहे हैं, यानी कि कि अगर हमको उसकी के की कोई भी फाइल डायरेक्टरी या फाइल रीड करनी है तो उसके लिए हमको पहले अपने यूज़र को एक्सकलेट करना होगा के पर, तब जाकर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि के अंदर गया, ls-al किया, तो मेरे को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फाइल फोल्डर दिखा .ssh। अब .ssh के अंदर आपकी प्राइवेट की, पब्लिक की और ऑथराइज की सेव्ड होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपकी देखो एक यहाँ पर प्राइवेट की थी और पब्लिक की थी, तो ये मैंने यहाँ कैट की अपनी प्राइवेट की। ठीक है, इसकी मैंने कैट की। अब मेरे को क्या करना है कि इसके अंदर लॉगिन करना है, बट अगर आप इसको डायरेक्टली लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। और क्या नाम से किया, के। ठीक है, तो मैंने यहाँ किया IDRSA तो इस नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ वापस आऊँ, ठीक है, ये मेरे होम फोल्डर के अंदर सेव्ड है अभी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा sudo ssh k @IP एड्रेस। उप्स सॉरी, माय बैड। मैं वापस से इसका IP एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं वापस यहाँ टर्मिनल पे आया। सो यहाँ पर मैंने लिखा sudo ssh k @IP एड्रेस। ठीक है, इतना लिखा मैंने और इसको मैंने एंटर कर दिया। मैं अपना सूडो का पासवर्ड डाल देता हूँ। अब इसका पासवर्ड डालने के बाद क्या कह रहा है, के का पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो वो डायरेक्टली हमको लॉगिन करने नहीं दे रहा है। ठीक है, वैसे मेरे को इसका पासवर्ड पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका पासवर्ड था आपका 1 सेक, इसका पासवर्ड मेरे को याद करना पड़ेगा। यप, सो वेट करते हैं। तो ये लॉगिन स्क्रीन पर अटक रहा है। ठीक है, तो ये हमको डायरेक्टली करने नहीं दे रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कमांड डाली, इसी के इसमें से कमांड डाली SSH-I। ठीक है, हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर जो करना भूल गया था, जिस वजह से मेरे को यहाँ पासवर्ड के लिए पूछ रहा था, वो बेसिकली ये था कि मैंने इसमें IDRSA लगाई नहीं थी। तो एक बार से दोबारा रन करते हैं। -I हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास किसी की प्राइवेट की होती है तो। और ये मेरे इसी पे सेव था, तो मैं IDRSA सॉरी मेरे होम फोल्डर के अंदर सेव था। तो मैं यहाँ से IDRSA K कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे फिर से मेरे को ये पास फ्रेज के लिए मांग रहा है। ठीक है, एंटर पास फ्रेज फॉर द की, क्योंकि हमारे पास उसकी प्राइवेट की है तो हमको वो पास फ्रेज के लिए मांग रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल पर वापस आता हूँ और यहाँ पर मैं कमांड डालता हूँ SSH-I। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ होम। ठीक है, k.ssh IDRSA। ठीक है, और उसके बाद k@ और फिर IP एड्रेस। ठीक है, ये मैंने कमांड डाली, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अब देखते हैं, येस करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को फिर से वो पासवर्ड के लिए मांग रहा है। ठीक है, अब हमको क्योंकि पासवर्ड इसका पता नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि तो हमको यहाँ पर पासवर्ड तो हमको पूछेगा ही ऑब्वियसली, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका की क्रैक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो की क्रैक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जॉन द रीपर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जॉन द रीपर टूल को यूज़ करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आ जाता हूँ अपने इस टर्मिनल पे और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जॉन द रीपर का टूल यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पहले जो IDRSA है उसको पहले हम TXT में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उस पर rocky.txt से ब्रूट फोर्स करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ
रूट पे जाके मैं कर रहा हूँ इसको, आप चाहो तो किसी इसमें भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। मैं पाइथन लिखता हूँ, फिर मैं लिखूँगा यूज़र शेयर एंड जॉन SSH टू जॉन, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा मेरी जहाँ पर भी मेरी स्टोर्ड है, तो होम ओवरराइड IDRSA के, उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है, SSH की कीज़ हैश डॉट TXT। तो मैंने इसमें किया और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो अभी मेरी क्या है कि ये स्टोर हो चुकी है, ठीक है। ये मेरी बेसिक पेन टेस्टिंग के अंदर ही स्टोर रखी है, तो मैं एलिस करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर मेरी SSH की हैश डॉट TXT और मेरी SSH की हैश डॉट TXT है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जॉन द रीपर का टूल जॉन यूज़ करके, पहले हमने क्या किया, SSH टू जॉन यूज़ किया, अब हम यूज़ करेंगे जॉन। और मैं यहाँ पर हाइफन और वर्ड लिस्ट लगा देता हूँ अपनी, ठीक है। सो इट्स इन माई होम ओवरराइड rockU.txt और इसके बाद फाइल का नाम तो SSH की हैश डॉट TXT एंड इसको स्टार्ट कर देते हैं। सो इट इज़ सेइंग नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, सो कोई इशू नहीं है। लेट वी जस्ट कंप्लीट दिस। सो यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने गलती कर दी थी लास्ट टाइम, मैंने -w यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया था। बट अभी मैंने इसको वापस से चेंज किया। मेरे को वही सोच रहा था कि बार बार ये क्या है कि फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कौन सा इंक्रिप्शन है। तो अभी मेरा क्या है कि यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और मेरे को यहाँ पासवर्ड मिल चुका है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, अपने SSH के अंदर आऊँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एंटर करूँगा तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ दिखा रहा है कनेक्शन टू पोर्ट नंबर 20। ओके, सो नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पर वापस से SSH की डाल देंगे, ठीक है। सो मैं इसको वापस से डाल दूँगा एंड मैं कर दूँगा येस। एंड पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो पासवर्ड एंटर कर देते हैं और फिर हम सक्सेसफुली के बन चुके हैं। तो ls करते हैं, हमको pass.bk मिलती है, तो कैट कर लेते हैं pass.bk। सो मैंने यहाँ कैट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि हमको यहाँ पर पासवर्ड मिल चुका है कि ये हमारा पासवर्ड है। तो अभी हमारा टास्क ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमको यहाँ से एक्सक्लेट करनी है अपने प्रिविलेजेस टू रूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे sudo -l। sudo -l हम तब डालते हैं जब हमको ये पता करना होता है कि हम ऐसी कौन सी डायरेक्टरी या कोई ऐसी फाइल है जो कि हम विदाउट पासवर्ड एज अ रूट रन करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने -l किया तो मेरे को पासवर्ड पूछ रहा था, मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद में सो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ एरर दिखा रहा है। सो इसको थोड़ा केक से हटते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करने हैं कि हमको थोड़ा सा भी सर्च करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। सो लेट्स ls तो हमने करा था, ls-el कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सक्सेसफुली देख चुके थे pass.bk। तो मैं क्या करूँगा, sudo -l वापस से यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ से क्या करूँगा कि अपना पासवर्ड उठा लूँगा, beeswax जो था, सॉरी ये नहीं था अपना पासवर्ड, हमको यहाँ से चेंज करने के लिए ये वाला पासवर्ड चाहिए था। सॉरी दैट माई मिस्टेक, आई रियली अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। सो ये था हमारा पासवर्ड और मैंने इसको क्या किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सारी की सारी कमांड्स को रन करा सकते हैं एज अ रूट। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली मैं यहाँ कमांड डाल दूँगा su डन, ठीक है, और पासवर्ड एंटर कर दूँगा एंड ओके। सो कुछ रीज़न से नहीं हो रहा है तो sudo su करते हैं। सो अब देखो मैं यहाँ पर क्या है, रूट बन चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ ls करके दिखाऊंगा तो pass.bk है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रूट के अंदर जाएंगे अपने, तो रूट पे चलते हैं अपने और ls करते हैं और यहाँ flag.txt है तो इसको कैट कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर flag.txt कैट हो चुका है और हमारी यहाँ जो मशीन है वो सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।